सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, गाय को चुपके से खिला दे, यह एक चीज आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएगी, कभी नहीं होगी धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को गौ माता माना जाता है। और दोस्तों, अगर गाय को यह एक छोटी से आप खिला देंगे तो आपके घर में कभी भी दोस्तों पैसों से जुड़ी कोई भी समस्याएं नहीं होने वाली। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि दोस्तों धन के साथ साथ सुख समृद्धि से लेकर संतान तक की मकान, पैसा, बंगला, गाड़ी सभी की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। तो किस बात की दूरी है दोस्तों, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। कृपा दोस्तों बरसेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी ने अपने आसपास किसी न किसी को गाय को रोटी खिलाते हुए जरूर देखा होगा। और दोस्तों, आप भी गाय को रोटी अवश्य खिलाते ही होंगे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज है जो अगर खिला दी तो दोस्तों आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि दोस्तों धन ही धन हो जाएगा। तिजोरियां हमेशा भरी रहेगी, कभी भी नहीं होगी तिजोरी खाली। जी हाँ दोस्तों, रोटी खिलाने के भी बहुत से फायदे हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि गाय को आखिर क्या खिलाएं कि दोस्तों आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। बशर्ते दोस्तों पहले हम जानते हैं कि गाय को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में क्या क्या जिक्र किया गया है। गाय को हम गौ माता बोलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, गाय को अक्सर एक पवित्र पशु माना जाता है। गाय के गोबर से लेकर से गाय का गौमूत्र बहुत ही पावन होता है दोस्तों। इसके जो बछड़े होते हैं गाड़ी खींचते हैं। गाय को दूध के लिए भी पाला जाता है। हिंदू धर्म के अंदर दोस्तों गाय को बहुत माना जाता है। और दोस्तों, हमने शुरुआत में ही कहा है कि 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और गाय का जो दान होता है उसे महादान कहा जाता है। गाय की सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों। आइए जानते हैं कि क्या खिलाया जाए गाय को ताकि आपके जीवन की सभी कठिनाइयां खत्म हो जाए और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, यदि आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, यानी कि दोस्तों अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है या फिर किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, तो दोस्तों आप गाय को रोटी के अंदर गुड़ मिलाकर खिला दें। इससे दोस्तों बुरी शक्तियों का नाश होता है और आपके घर में दोस्तों हमेशा जो कलह उत्पन्न होती रहती है वो भी समाप्त होती है और सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। कई प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर अवश्य खिलाएं। दोस्तों, दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। यदि आप दोस्तों गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्य आसानी से बनते हैं, आसानी से पूरे होते हैं। अगर आपके काम बार बार अटक रहे हैं और दोस्तों हर काम शुरू होने से पहले ही दोस्तों उसमें कुछ विघ्न पड़ जाए, तो दोस्तों गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाइए। आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि गाय बैठी हुई है तो गाय को रोटी और गुड़ अगर आपने खिला दिया तो दोस्तों यह और ज़्यादा फलदायी होगा। तो बैठी हुई गाय को अवश्य खिलाइएगा।
और दोस्तों तीसरे उपाय की ओर बढ़ें। यदि आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर गौ माता के साथ साथ उसका बछड़ा भी आया, यानी कि उसका बच्चा भी आए, तो आपको तुरंत जाना है। आपके घर में जो भी फल है, अगर फल नहीं हो तो कोई भी सब्जी हो गई, टमाटर हो गया या कोई भी सब्जी हो गई, उसको दोस्तों उस बछड़े को और गौ माता को भी खिला देना है। और आपको अपने मन के अंदर ही जो भी मनोकामनाएं हैं वह मांग लीजिए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। गौ माता का दोस्तों ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह अवश्य पूर्ण होंगी। यदि दोस्तों आप मंगलवार के दिन किसी अपरिचित तरीके से गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों चौथे उपाय की ओर बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप गाय को रोटी के साथ दोस्तों घी लगाकर खिलाएं, अगर गाय को घी लगाकर खिलाएंगे तो यह आपके परिवार के बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी लाएगा और कई लाभ और गुण आपको प्रदान करेगा। तो दोस्तों गाय को घी लगाकर भी रोटी दे सकते हैं। पांचवें उपाय की बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप जो घर में बाटी बनती है उसका चूरमा, यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में बोले तो बाटी के चूरे को घी में कढ़ाई में सेक कर उसे आप गौ माता को खिलाते हैं तो दोस्तों उससे आपके बच्चे, आपके 7 पीढ़ियाँ, आपके जन्मों जन्म आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं तब तक दोस्तों धन की कमी नहीं होगी। यानी कि 7 पुश्ते दोस्तें बैठे बैठे ही धन खाएगी। तो दोस्तों अगर आपके घर में गाय आती है तो बाटी का चूरा कर ले, घी में सेक ले और गौ माता को अवश्य खिला दें। दोस्तों छठे उपाय की ओर बढ़े, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों 11 वाले दिन आपको गौ माता को चारा खिलाना है या फिर दोस्तों गौशाला जाकर गायों को चारा वितरित कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपके जो पितृपक्ष है उनका अगर बोझ होता है तो वह भी दोस्तों हल्का होता है। और अगर आपके जो कर्म है उसमें किसी प्रकार का बोझ होगा, यानी कि आपने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे या फिर इस जन्म में दोस्तों अनजाने में कोई बुरा कर्म किया होगा, तो दोस्तों उसका जो भार होता है, उसका जो बोझ होता है वह भी हल्का होता है। और दोस्तों आपको आने वाले भविष्य में उन कर्मों को नहीं भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों यह आप अवश्य करिएगा। और पूर्णिमा के दिन भी दोस्तों आपको याद रहे चारा खिलाना है और रोटी भी अवश्य खिलानी है। आपके ऊपर गौ माता की और 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती है या वे विकास करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि दोस्तों उनके पास सभी प्रकार के सुख और सुविधा आती रहती है। दोस्तों यदि आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के कष्ट आपको आ रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आपका घर नहीं बन रहा है, आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो दोस्तों या फिर दोस्तों 2 वक्त की रोटी के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, कर्जा चढ़ चुका है, घर में दोस्तों आए दिन कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको प्रतिदिन घर में आई हुई गौ माता को खाली नहीं जाने देना है, कुछ न कुछ अवश्य दोस्तों अवश्य खिलाना है। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी परेशानी चल रही है, उससे दोस्तों आपको जरूर छुटकारा मिलेगा। करके देखिएगा दोस्तों, आपको इसका इतना फल मिलेगा, आप तुरंत आएंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।